नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विकास के विभिन्न आयाम या अवस्थाएं पढ़ेंगे और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर रेड साइकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 6 है। अब तक 5 लेक्चर्स पढ़ भी चुके हैं हम। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी रेड साइकोलॉजी में, यूनिट फर्स्ट है और ये पार्ट 5 है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे आप बोलते हैं ना। तो आज हम ये पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें देखिए जो विकास है ना, तो विकास की प्रक्रिया में बालक जो है कुछ अवस्थाओं से गुजरता है। हर बालक, चाहे कोई सा भी बालक हो, वो इन अवस्थाओं में से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। तो विकास की प्रक्रिया में कुछ अवस्थाएं दी गई हैं जिसमें से हर बालक होकर गुजरता है। और इनके जो संबंध में जो इसकी विकास की अवस्थाएं हैं, इसके संबंध में मनोवैज्ञानिक जो है ना, उनमें मतभेद हैं। कोई तो इसको अलग तरीके से इसका वर्गीकरण करता है, कोई अलग तरीके से, मतलब सबकी अलग अलग है। पढ़ेंगे हम आगे, कोल ने अलग किया है वर्गीकरण, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग है। पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्गीकरण। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि सामान्य वर्गीकरण में कौन कौन सी अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य वर्गीकरण जो है, तो सामान्य रूप से इस जो इनका वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है शेषावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोर अवस्था और चौथा है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं सामान्य वर्गीकरण, किसी भी मनोवैज्ञानिक अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब नॉर्मल जो वर्गीकरण है। तो सबसे पहले आती है शेषावस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। तो देखिए ये कब से कब तक होती है? ये होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। कौन सी अवस्था? शेषावस्था। ठीक है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं चाइल्डहुड। तो ये अवस्था देखिए कब से कब तक रहती है? तो ये रहती है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था कब से कब तक? 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है किशोर अवस्था, जिसे अडोलसेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो अवस्था है किशोर अवस्था, ये रहती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। मतलब 12 बालक जब 12 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी कौन सी अवस्था स्टार्ट हो गई? किशोर अवस्था। और 18 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलेगी? किशोर अवस्था चलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रौढ़ अवस्था, जिसे एडल्टहुड बोलते हैं। तो ये अवस्था होती है 18 वर्ष के बाद से। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली हो गई शेषावस्था, दूसरी हो गई बाल्यावस्था, तीसरी हो गई शेषावस्था और चौथी हो गई प्रौढ़ अवस्था। इन सब अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नेचुरल सी बात है, टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज अभी हम पढ़ रहे हैं केवल इनका वर्गीकरण, कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हमें बताई गई हैं। तो पहले हमने पढ़ लिया सामान्य वर्गीकरण, नॉर्मल हमने देख लिया इसका। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉल के अनुसार। ठीक है, कॉल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? देखिए बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं। ये देखिए टोटल 12 हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी अवस्था के बारे में बात की है? पहले नंबर पे इन्होंने बताया है शेषावस्था। ठीक है, शेषावस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। तो ये अवस्था कब से कब तक होती है? इन्होंने बताया है कॉल ने कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। कौन सी अवस्था? शेषावस्था। ठीक है, दूसरे नंबर पे है प्रारंभिक बाल्यावस्था। मतलब जो सामान्य वर्गीकरण हमने देखा था, तो इसमें हमने शेषावस्था के बाद कौन सी अवस्था आ गई थी? बाल्यावस्था। लेकिन इसमें कॉल ने इन्होंने क्या किया है कि बाल्यावस्था शुरू होने से पहले क्या आ गई? प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, इस तरीके से। ठीक है, फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो मतलब इन्होंने जो बाल्यावस्था है ना, उसको 3 भागों में बांट दिया है। एक तो प्रारंभिक, एक मध्य और एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया शेषावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। फिर आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक रहती है। ठीक है, फिर आती है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो है बालकों में, देखिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख रखे हैं, एक तो लिख रखा है 6 से 12, एक लिख रखा है 6 से 10। तो इसमें भी इन्होंने
बताया है कि जो बालक होते हैं मतलब जो लड़के होते हैं तो उनमें तो ये अवस्था मध्य बाल्यावस्था कब से कब तक रहती है, 6 से 12 वर्ष तक। किस में, बालक में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया है 6 से 10 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक जो ये अवस्था है मध्य बाल्यावस्था ये रहती है बालिकाओं में, ठीक है। तो अलग अलग बताया इन्हें, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 2 बार ये लिखे हैं। तो ये बालिका का हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्व किशोर अवस्था या फिर हम इसको बोल सकते हैं मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था हमने पढ़ लिया 6 से 12 और या 6 से 10 वर्ष। चौथे नंबर पे आती है पूर्व किशोर अवस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। अब उत्तर बाल्यावस्था में भी देखिए मैंने 2 बार लिख रखे हैं, एक तो है 13 से 14 वर्ष और एक है 11 से 12 वर्ष। तो देखिए जो 13 से 14 वर्ष है ये किसकी अवस्था रहेगी, इसमें बालकों की जो 13 से 14 वर्ष तक बालक जो हैं, 13 से 14 वर्ष तक जो बालक हैं वो उनकी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। और बालिकाओं में ये डिजिट है 11 से 12 वर्ष तक बालिकाओं में, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था आ गई 15 से 16, 12 से 14 मैंने 2 लिख रखे हैं। तो प्रारंभिक किशोर अवस्था जो है 15 वर्ष से 16 वर्ष तक ये किस में रहेगी, ये बालक में रहेगी, ठीक है। और जो 12 से 14 वर्ष है ये किस में रहेगी, बालिका में रहेगी, ठीक है। मतलब बालिका अगर 12 वर्ष की है तो कौन सी अवस्था चल रही है, प्रारंभिक किशोर अवस्था है 12 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक। और बालकों की इसमें देख लीजिए अलग है बिल्कुल वर्ष, 15 वर्ष का जो बालक है 15 साल का उसकी प्रारंभिक किशोर अवस्था होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए मध्य किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था में भी देखिए 17 से 18 वर्ष और 15 से 17 वर्ष। तो जो बालक होते हैं बालकों में कौन सी हो जाएगी, 17 से 18 वर्ष मध्य किशोर अवस्था। और वहीं बालिका में कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक मध्य किशोर अवस्था चलेगी बालिकाओं में, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था में देखिए 19 से 20 वर्षों किसमें, बालक में, और 18 से 20 वर्ष तक बालिका में, उत्तर किशोर अवस्था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था जो है 21 वर्ष से लेके 34 वर्ष तक। और मध्य प्रौढ़ अवस्था 35 वर्ष से लेके 49 वर्ष तक, है ना, 49। और उत्तर प्रौढ़ अवस्था 50 वर्ष से लेके 64 वर्ष तक। फिर इसके बाद देखिए प्रारंभिक वृद्ध अवस्था आएगी, ये रहेगी 65 वर्ष से लेके 74 वर्ष तक प्रारंभिक वृद्ध अवस्था, ठीक है। इसके बाद आएगी वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था रहेगी 75 वर्ष से, जो आगे की अवस्था है वो कहलाएगी वृद्ध अवस्था, ठीक है। तो इसमें कॉल ने है वही अवस्थाएं, बात देखो किसकी हो रही है, वही शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था इन्हीं की थी। बस हमने इसमें क्या डिफरेंस किया, शेषावस्था तो ठीक है ये तो एज इट इज़ रही, इसने कॉल ने जो माना, लेकिन जो बाल्यावस्था है इसने इसको 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी, एक तो हो गई प्रारंभिक, एक तो इसने क्या बोल दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक इसने बोल दिया मध्य बाल्यावस्था, और एक बोल दिया इसने पूर्व उत्तर बाल्यावस्था बोल लीजिए आप, ठीक है। और देखिए जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में भी इन्होंने क्या बोल दिया, पहले तो इन्होंने बोल दिया प्रारंभिक किशोर अवस्था, फिर इसके बाद मध्य किशोर अवस्था, मतलब अवस्था तो वही चल रही है किशोर अवस्था, लेकिन इसके 3 भाग कर दिए, एक तो ले गए प्रारंभिक, एक मध्य और एक हो गई उत्तर किशोर अवस्था, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने प्रौढ़ अवस्था के बारे में बताया, किसने, कॉल ने। अब प्रौढ़ अवस्था में भी इन्होंने देखो एक तो बोल दिया प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, कौन सी प्रौढ़ अवस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, एक इन्होंने बता दी मध्य प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। फिर एक इन्होंने बता दी उत्तर प्रौढ़ अवस्था। तो इस तरीके से इन्होंने प्रौढ़ अवस्था के भी 3 भाग कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, है ना। और एक इसमें इन्होंने ऐड किया है वृद्ध अवस्था, जो कि सामान्य वर्गीकरण में नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कॉल ने कौन कौन से बताए, शेषावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। इसके बाद देखिए प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, मध्य प्रौढ़ अवस्था और उत्तर प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। फिर वृद्ध अवस्था 2 बताई इन्होंने, एक तो प्रारंभिक वृद्ध अवस्था और एक वृद्ध अवस्था ही पूरी, ठीक है। तो ये हो गया कॉल का वर्गीकरण कॉल के अनुसार। अब देखिए रॉस के अनुसार, रॉस क्या कह रहे हैं, शेषावस्था
पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो रॉस ने कितनी अवस्था बता दी? 4। कौन कौन सी? एक तो बताई इन्होंने शेषावस्था, और एक बताई इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, और एक बताई इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, और एक बताई इन्होंने किशोरावस्था। जो शेषावस्था है वो है 1 से 3 वर्ष तक, यानी कि बालक जो है 1 से 3 वर्ष तक है तो कौन सी अवस्था चल रही है? शेषावस्था। इसके बाद अगर बालक 3 से 6 वर्ष का है, 3 से 6 वर्ष के बीच में है, तो वो कौन सी अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था है। फिर 6 से 12 वर्ष तक के बीच में है बालक, तो फिर उत्तर बाल्यावस्था है। और 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक का जो बालक है वो कौन सी अवस्था में आएगा? किशोर अवस्था में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रॉस के अनुसार। इसके बाद देखिए कॉलसेनिक के अनुसार देख लेते हैं। तो कॉलसेनिक के अनुसार गर्भाधान से जन्म तक, जन्म पूर्व अवस्था, मतलब बच्चा जब पेट में ही, गर्भ में ही जब गर्भाधान करता, मतलब पेट में रहता है, पेट में है और उसका जन्म नहीं हुआ, तो वो हो गई जन्म पूर्व अवस्था, मतलब उसके जन्म होने से पहले की अवस्था। वो किस में है? गर्भ में है। गर्भाधान से लेके जन्म तक वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? जन्म पूर्व अवस्था। किसने बताई है? कॉलसेनिक ने। ठीक है, फिर इसके बाद प्रारंभिक शैशवकाल। प्रारंभिक शैशवकाल में ये कहते हैं जन्म से लेके 4 सप्ताह तक का बच्चा जो है वो किस में आ जाएगा? प्रारंभिक शैशवकाल में आएगा। फिर इसके बाद शैशवकाल। शैशवकाल की कौन सी हो जाएगी? 1 माह से, यानी कि 1 महीने के बच्चा, 1 महीने का बच्चे से लेके 15 महीने तक का जो बच्चा है ना, वो कौन से काल में आ जाएगा? शैशवकाल में आ जाएगा, है ना। फिर उत्तर शैशवकाल, ये हो जाएंगी 15 महीने से लेके 30 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, वो किस काल में आएगा? उत्तर शैशवकाल में आएगा। इसके बाद देखिए पूर्व बाल्यकाल। बाल्यकाल में देखिए जो 2.5 वर्ष का बच्चा है ना, यानी कि 2 साल और 6 महीने, 2 साल 6 महीने का जो बच्चा है, 2 साल 6 महीने से लेके 5 वर्ष तक जो बच्चा है, बालक है, वो कहलाएगा, उसकी अवस्था कहलाएगी पूर्व बाल्यकाल। ठीक है, इसके बाद बाल्यकाल शुरू होता है 5 वर्ष से, कब तक रहेगा? 9 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद उत्तर बाल्यकाल कब से? 9 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, 9 वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा, 9 साल से, और फिर कब तक रहेगा? 12 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है किशोर अवस्था, और ये अवस्था रहेगी 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाएगी और 15 वर्ष तक रहेगी, ये हो गई किशोर अवस्था। ठीक है, फिर इसके बाद आती है उत्तर किशोर अवस्था, और उत्तर किशोर अवस्था रहेगी 15 साल से लेके 21 वर्ष तक। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके अकॉर्डिंग? कॉलसेनिक के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई हैं अवस्थाएं। ठीक है, हमने देख ली, रॉस के अनुसार पढ़ लिया, हमने कॉल के अनुसार पढ़ लिया, और कॉलसेनिक के अनुसार पढ़ लिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने इसमें ले लिए, शामिल कर लिए। और अब एक और सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें बताया गया है गर्भावस्था से, सामान्य वर्गीकरण ही है ये भी, किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग नहीं है। गर्भावस्था एक बताइए इसमें शेषावस्था, और एक बाल्यावस्था, और एक किशोर अवस्था। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पूरा गर्भावस्था के ऊपर ही होगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगेंगे वो मैं सारे इसमें शामिल करके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसी पे बनाने वाली हूँ। इसके बाद हम शेषावस्था, और उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा गर्भावस्था के ऊपर। मतलब ये अवस्थाओं का आज हमने बेसिकली वर्गीकरण किया है, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएगा उसमें हम पूरी अवस्था ही पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे उन अवस्थाओं को। ठीक है, तो देखिए गर्भावस्था जो है, ये गर्भावस्था गर्भ धारण से जन्म तक रहती है। कब से? बच्चे, मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, गर्भ धारण करता है, गर्भ धारण से लेके जन्म तक ही रहती है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता ना, पेट में है, मतलब माता के, वो माँ के गर्भ में है, तब से उसका जब तक जन्म नहीं होता तब तक कौन सी अवस्था कहलाएगी? गर्भावस्था। ठीक है, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे पिछले वीडियो में। इसमें भी आपको अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे बीजावस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है। फिर इसके बाद देखिए शेषावस्था कब से स्टार्ट हो जाएगी? जन्म से। जैसे बच्चे ने जन्म लिया वैसे ही कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाएगी? शेषावस्था। ठीक है, कब तक रहेगी? 6 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, इसमें भी 3 अवस्थाएं आ जाएंगी, पूर्व शेषावस्था, मध्य शेषावस्था और उत्तर शेषावस्था। ठीक है, फिर 3rd नंबर पे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से लेके कब तक रहेगी?
6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, 6 वर्ष का जैसे ही बालक होगा कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी। ठीक है, कब तक रहेगी, 12 वर्ष तक। इसमें भी देखिए 3 भाग हैं, पूर्व बाल्यावस्था रहेगी, फिर मध्य बाल्यावस्था में आएगा, फिर वो उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब से कब तक रहेगी, तो ये रहेगी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। जैसे ही बालक 12 वर्ष का होगा कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। कब तक रहेगी, 18 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, इसके भी 3 भाग, एक तो पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जो बीजावस्था है ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक कौन सी अवस्था चलेगी, बीज अवस्था। फिर भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था चलेगी 2 सप्ताह से 2 माह तक, यानी 2 महीने तक कौन सी अवस्था होगी, भ्रूण अवस्था होगी। फिर 3rd नंबर पे है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये कब तक रहेगी, 2 माह से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक कौन सी अवस्था रहेगी, गर्भस्थ शिशु की अवस्था रहेगी। ठीक है, इसमें 2nd नंबर पे देखिए शेष अवस्था। इसमें है पूर्व शेष अवस्था। तो पूर्व शेष अवस्था कब से कब तक रहेगी, 2 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, फिर है मध्य शेष अवस्था। मध्य शेष अवस्था कब से कब तक रहेगी, 2 से 4 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, फिर है उत्तर शेष अवस्था। उत्तर शेष अवस्था कब से कब तक रहेगी, 4 से 6 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था टोटल तो है कितनी, कब से लेके कब तक, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था है, ये पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक रहेगी, 6 से 8 वर्ष तक रहेगी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, फिर 8 से 10 वर्ष तक रहेगी कौन सी अवस्था, मध्य बाल्यावस्था। फिर 10 से लेके 12 वर्ष तक रहेगी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद देखिए किशोर अवस्था। वैसे कब तक रहेगी, 12 से 18 वर्ष तक रहेगी। लेकिन पूर्व किशोर अवस्था कब से कब तक रहेगी, ये रहेगी 12 से 14 वर्ष तक। ठीक है, फिर है मध्य किशोर अवस्था। मध्य किशोर अवस्था कब से लेके कब तक रहेगी, तो ये रहेगी 14 से 16 वर्ष तक। ठीक है, फिर इसके बाद है उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था कब से लेके कब तक रहेगी, 16 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ठीक है, तो आज हमने सारे वर्गीकरण देख लिए, जो भी थे अवस्थाओं के जितने भी वर्गीकरण थे वो सब हमने पढ़ लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल रही और आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।